तो दोस्तों चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, निर्धारित करना है कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 व -2, -11 सररेखी हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, मान लो बिंदु, पहला बिंदु है A 1,5, दूसरा बिंदु है B 2,3 व तीसरा बिंदु क्या माना हमने C -2, -11। अब दोस्तों ये तीनों बिंदु सररेख तभी हो सकते हैं अगर यह एक रेखा पर हो। अगर ये तीनों बिंदु एक रेखा पर हों तो कुछ इस प्रकार से होंगे। तो दोस्तों ये इस प्रकार होंगे, अगर ये सररेख होंगे तो एक रेखा पर ही होंगे इस प्रकार से, ठीक है। और अगर A, B, C सररेख हैं तो क्या होगा, AB प्लस BC बराबर किसके होगा, AC के। कहने का मतलब ये है कि किन्हीं दो रेखाखंडों की लंबाई का योग, पहला रेखाखंड, दूसरा रेखाखंड, तीसरे रेखाखंड की लंबाई के योग के बराबर होगा। अगर किन्हीं दो रेखाखंडों की लंबाई का योग तीसरे रेखाखंड की लंबाई के योग के बराबर होता है तो तीनों बिंदु ABC क्या होंगे, सररेख होंगे। तो हम क्या करेंगे, AB को निकाल लेंगे, BC को निकाल लेंगे और AC को निकाल लेंगे। अगर AB प्लस BC AC के बराबर आता है तो तीनों बिंदु सररेख होंगे, अगर नहीं आता तो सररेख नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम AB निकालते हैं। A क्या है हमारे पास 1,5, B है हमारे पास 2,3। तो AB क्या होगा, हम वही फॉर्मूला लगाएंगे दूरी सूत्र वाला दोस्तों। तो फॉर्मूला क्या कहता है हमें, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बड़ा ही आसान फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में हम मान रख देंगे, ये x1 है दोस्तों, ये y1, ये x2 है और ये y2 है। अब वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर। x2 कितना है 2 और x1 है 1, 2 में से 1 गया और इसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 3 और y1 है 5, 3 माइनस 5 इसका स्क्वायर और पूरे का क्या है वर्गमूल। 2 में से 1 गया, हमारे पास 1 बच गया, 1 का स्क्वायर होता है 1, ठीक है। प्लस 3 में से 5 गया, हमारे पास -2 बच गया, -2 का स्क्वायर। और अब यहां पे आ जाएगा 1 और -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल में 5। तो ये आ गया हमारे पास AB। अब निकाल लेते हैं हम BC। तो BC में B क्या है हमारे पास 2,3 और C क्या है हमारे पास -2, -11, ठीक है। अब दोस्तों निकाल लेते हैं BC। ये क्या है हमारे पास x1, ये है y1 और ये x2 है, ये y2 है। बड़ी आसानी से हम फॉर्मूले में मान रख देते हैं, x1 y1 x2 y2 का, और BC का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो x2 कितना है -2, -2 माइनस x1 कितना है 2, इसका स्क्वायर, सीधा मैंने फॉर्मूले में मान रख दिया है, प्लस y2 कितना है -11, y1 कितना है 3, -3 इसका स्क्वायर और पूरे का वर्गमूल, ठीक है। अब ये -2 और -2 माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 4 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, प्लस -11 और -3 माइनस का 14 इसका स्क्वायर आ गया और पूरे का क्या है हमारे पास वर्गमूल, ठीक है। अब माइनस का स्क्वायर आपको पता होता है कि प्लस हो जाता है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना है 16।
और 14 का स्क्वायर होता है हमारे पास कितना 196 196। ठीक है, तो ये आ गया 196। माइनस का जब भी स्क्वायर करते हैं प्लस हो जाता है, तो 16 और 196 कितना हो जाएगा हमारे पास 212। ठीक है, ये आ गया हमारे पास BC। अब हमारे पास लास्ट क्या बचा है AC। हम AC निकाल लेते हैं। ठीक है, तो AC निकालने के लिए सबसे पहले A का पता होना चाहिए। A कितना है हमारे पास 1,5 और C कितना है -2, -11। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा इसमें x1, ये क्या हो जाएगा y1, ये x2 और ये y2। अब AC निकाल लेते हैं। हमने सिर्फ दूरी सूत्र में मान रखना है x1 y1 x2 y2 का। तो दूरी सूत्र क्या हमारे पास ये है, मान रख देते हैं इसमें। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 कितना है -2, x1 कितना है 1, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 और -5 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब ये -2 और -1 -3, -3 का स्क्वायर प्लस -11 और -5 -16 का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो हमें 3 का स्क्वायर करना है और 16 का सिर्फ। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 256। ये आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल में 265। ठीक है, तो हमारे पास अब AB भी निकल गया, BC भी निकल गया और AC भी। अब देख लेते हैं कि AB प्लस BC AC के बराबर आता है या नहीं। तो AB प्लस BC, AB प्लस BC निकाल लेते हैं। AB कितना है हमारे पास वर्गमूल में 5 आया था। ठीक है, ये देखो दोस्तों, और BC कितना आया था ये देखो यहाँ पे वर्गमूल में 212। ठीक है, और AC कितना है हमारे पास यहां पर 265। तो AB प्लस BC किसके बराबर नहीं आता यहां पर AC के। इन दोनों को अगर जोड़ लेते हैं हम तो ये AC के बराबर नहीं आता यहां पर। तो AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC, इसलिए A B व C सरेख नहीं है। दोस्तों 3 बिंदु A B C सरेख तभी हो सकते हैं अगर किन्हीं 2 रेखाखंडों की लंबाई का योग तीसरे रेखाखंड की लंबाई के योग के बराबर आए। तो यहाँ पर 2 रेखाखंडों की लंबाई का योग तीसरे रेखाखंड की लंबाई के योग के बराबर नहीं आया, तो ये सरेख नहीं है। दोस्तों चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। जांच करें कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होती है जिसकी 2 भुजाएं एक समान हो। ठीक है, तो क्या करते हैं सबसे पहले मान लेते हैं। मान लो बिंदु क्या है, पहला बिंदु A 5, -2, दूसरा बिंदु B है 6, 4 व तीसरा बिंदु C 7, -2। ठीक है, हाँ ये बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष त्रिभुज के शीर्ष तभी होंगे अगर 2 रेखाखंडों की लंबाई एक समान हो। AB BC AC ये 3 रेखाखंड बनेंगे।
इनमें से किन्हीं दो रेखाखंडों की लंबाई अगर एक समान हो तभी ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। ये बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष दूरी सूत्र की मदद से ए बी बी सी व ए सी निकाल लेंगे। ठीक है, ए बी बी सी व ए सी। अगर इन तीन रेखाखंडों में से दो रेखाखंड एक समान आ जाएं तो ये ए बी सी शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी के लिए ए क्या है हमारे पास 5,-2, बी क्या है 6,4। ठीक है, ये लिख लिया हमने। तो ए बी निकाल लेते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा आपके पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ये x1 है यहाँ पर, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 6 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 माइनस ब्रैकेट में -2 इसका स्क्वायर और पूरे का वर्गमूल। ठीक है, 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर होता है 1। यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 4 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा तो पूरे का स्क्वायर। ये बन जाएगा आपके पास 1 और ये 4 और 2 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो आपके पास ए बी कितना निकल के आया वर्गमूल में 37, 36 और 1 37। तो ए बी निकल गया। अब निकाल लेते हैं बी सी। ठीक है, तो बी सी निकालने के लिए आपके पास बी होना चाहिए। बी क्या है 6,4 और सी होना चाहिए, सी क्या है आपके पास 7,-2। ठीक है, लिख लेते हैं इसको। दोस्तों सबसे पहले आपको दोनों पॉइंट लिख लेने हैं, फिर जो निकालना है उसमें दूरी का स्तर लगाकर उसको निकाल लेंगे। तो ये x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। BC निकाल लेते हैं। BC क्या आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर 7 माइनस 6 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर माइनस के 2 माइनस 4 इसका स्क्वायर पूरे का वर्गमूल। ठीक है, अब दोस्तों 7 में से 6 गया 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, प्लस माइनस के 2 और माइनस के 4 माइनस के 6 का स्क्वायर 36 यानी माइनस के 6 का स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं हम इसको। और ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर बन जाएगा 36 क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है। और ये आ जाएगा आपके पास 36 और 1 37। तो देखा दोस्तों दो रेखाखंडों की लंबाई आपके सामने एक समान आ चुकी है। तो ये शीर्ष जो है समद्विबाहु त्रिभुज के हैं। अब हम AC भी निकाल लेते हैं। AC निकालने के लिए A चाहिए आपको। A क्या है 5 कोमा में -2 और C क्या है आपके पास 7 कोमा -2। ठीक है, अब AC निकाल लेते हैं। वही फॉर्मूला लगाएंगे, x यहाँ पे x1 y1 x2 y2। दोस्तों आप इस तरीके से x1 y1 x2 y2 को डिनोट जरूर कर लेना ताकि फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते टाइम कोई गलती ना हो। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर माइनस के 2 माइनस ब्रैकेट शुरू माइनस के 2 इसका स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप लिखें। अगर आपके पास इधर भी माइनस हो तो आप क्या करेंगे, पहले फॉर्मूले वाला माइनस लिख दिया, फिर ब्रैकेट शुरू करके ये माइनस वाला पूरा पॉइंट लिख दिया और फिर ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 7 में से 5 गया 2 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 और माइनस माइनस अंदर जाके क्या हो जाएगा प्लस गुना होके ये 2 बन जाएगा इसका स्क्वायर पूरे का वर्गमूल।
अब 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4 और -2 + 2 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 का वर्गमूल करके आ जाएगा 2। तो आपके पास AC क्या आ गया 2, BC आपके पास आया वर्गमूल में 37 और AB आपके पास आया वर्गमूल में 37। यहां पर AB बराबर BC बराबर वर्गमूल में 37। तो दोस्तों अगर दो रेखाखंडों की लंबाई एक समान आई तभी ये बिंदु ABC समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हुए। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा।